जी, अस्सलाम वालेकुम टीम। अगेन मैं आप लोगों के साथ सलाम लिए चले रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ। अच्छा टीम, अब हमने रिकॉर्डिंग इस तरह की करनी है कि अगर हम यूट्यूब पे भी अपलोड करें ना, तो उस पे भी हमें हमारे जो पर्सन्स हैं वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। ठीक हो गया? तो यहाँ पे ना इस टाइम पे मुझे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगी, देन फिर हम एक डेमो कर लेंगे। ठीक हो गया? फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको मैं लीड्स प्रोवाइड करती हूँ ना, आपने लीड्स को अपने पास सेव किया। सेव करने के बाद व्हाट्सएप पे आप चेक करते हैं कि कुछ कॉन्टेक्ट नंबर आपको व्हाट्सएप पे शो होते हैं, लेकिन कुछ कॉन्टेक्ट नंबर आपको शो नहीं होते, लेकिन वो भी आफ्टर 1 और 2 आवर के बाद आपके व्हाट्सएप पे शो होना स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले आपने क्या किया कि पर्सन का कॉन्टेक्ट नंबर सेव किया। सेव करने के साथ जैसे मैंने आप लोगों को गाइड किया हुआ है कि हम मोस्टली अपडेशन करते रहते हैं, वैसे आपने पर्सन को मैसेज प्रोवाइड किया, उसने वो रेडी हो गया कि अब आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैं फ्री हूँ। जैसे कि आप पूछती हैं कि आर यू रेडी फॉर अपॉर्चुनिटी कॉल या आर यू फ्री फॉर अपॉर्चुनिटी कॉल। तो अपॉर्चुनिटी कॉल का क्या मतलब होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि आप उस पर्सन को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप पहली कॉल में उसको एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया आपने। अपॉर्चुनिटी मीन्स कि यू इनवाइट दिस पर्सन, कि आपने बस उस पर्सन को इनविटेशन देनी है। और जैसे हम देखते हैं ना कि हमें भी अगर किसी ने शादी पे बुलाना हो तो वो इनवाइट के लिए कार्ड आता है, तो वो दे के चले जाते हैं। तो सेम आपकी जो अपॉर्चुनिटी कॉल है ना, वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी अपॉर्चुनिटी कॉल 5 मिनट से ज्यादा हो रही है, इट्स मीन्स दैट यू लूज योर प्रोस्पेक्ट। अब हम अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे लूज करना स्टार्ट कर देते हैं कि हम खुद ही उसके सामने भाई अपनी तारीफें झाड़ना शुरू कर देते हैं कि हमारे ये है, हमारे वो है। उस पर्सन को इजाजत है, उसको बस आपने रास्ता देना और उसको डायरेक्शन बतानी है कि भाई ये डे 1 वेबिनार है, इस पर्सन का वेबिनार है, ये आपने अटेंड करें। वो जब पर्सन अटेंड करेगा खुद ही हमारे रास्ते पे चलना शुरू कर देगा। लेकिन जब हम खुद ही अपनी स्टार्ट कर लेंगे कैसे है वैसे है ये है वो है, तो पर्सन वहीं से कहेगा कि भाई बस ठीक है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि अपॉर्चुनिटी मीन्स कि यू ओनली गिव द अपॉर्चुनिटी। बस आप इनवाइट कर रहे हैं, 5 मिनट से मजीद आपकी कॉल इंक्रीज नहीं करनी चाहिए। अगर मैं अपनी कॉल की बात करूं तो मेरी कॉल ऑलमोस्ट 2 to 3 मिनट्स की होती है, बस इससे ज्यादा नहीं होती। और अगर मुझे लगेगा कि इससे ज्यादा कॉल में मतलब कि अगर हम इससे ज्यादा मिनट्स बात करें या 5 मिनट से ज्यादा मिनट्स बात करने से हमारे रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो मैं वो भी आप लोगों को अपडेट कर दूंगी। ठीक हो गया? बट अभी तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि हमें 5 मिनट्स ओनली, क्योंकि वो भी हमारे लिए न्यू पर्सन होते हैं, हम भी उनके लिए न्यू पर्सन होते हैं, हमने ओनली उनको डायरेक्शन देनी। तो अगर तो वो हमें फिजिकली मीटअप कर रहे हैं फिर तो अलग बात है, फिर तो हम 1 घंटा भी बैठ के उसको समझा सकते हैं। बट हम किसी पर्सन को फिजिकली नहीं मिल रहे होते, हम ऑनलाइन में उनको ओनली अपॉर्चुनिटी दे रहे होते हैं। और जैसे कि हमारे जो न्यू पर्सन होते हैं जो कि अभी न्यू एएस होते हैं, जब वो अपॉर्चुनिटी देते हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट उनके लिए। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो अगर पर्सन मुझे 1 घंटा कार पे ले भी लेगा ना, तो मैं उसके क्वेश्चंस को क्लियर कर दूंगी। लेकिन जो न्यू एएस है, अगर उसकी कॉल 5 मिनट से ज्यादा इंक्रीज करेगी, इट्स मीन्स दैट कि जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट है उसके माइंड में क्वेश्चन आएंगे। जब उसके माइंड में क्वेश्चन आएंगे तो वो पर्सन आपसे क्वेश्चन करेगा, और सामने वाला जो एएस है जो कभी न्यू एएस है, वो वहीं पे कंफ्यूज होकर अपने प्रोस्पेक्ट को लूज कर देगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने इन बातों का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है कि सबसे पहले आपने उसके साथ इंट्रो दिया, मतलब कि आपने उसके साथ इस्लाम दी। जैसे कि मैं थोड़ा सा डेमो करके आपको बता भी देती हूँ। ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर करते हैं कि मेरे साथ अभी कोई एक पर्सन है, मैंने उनको कॉल की। कॉल करने के बाद सबसे पहले मैंने उनसे इस्लाम लेंगे, जैसे सलाम सर कैसे हैं आप। आगे वो पर्सन मुझे रिस्पॉन्स करेंगे कि वालेकुम सलाम जी मैं बिल्कुल ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है कि जब पर्सन ने वालेकुम सलाम कह दिया कि वो कह दिया मैं बिल्कुल ठीक, फिर देन आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि आपने उसको कॉल क्यों की है। ठीक हो गया? आपने उसको रिमाइंडर देना है कि जी सर आपने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल किया था, और अभी मैं प्रमोशन ओनली इंस्टा पे ही करवा रही हूँ, जब मैं मजीद दूसरी पेजेस पे करवाऊंगी तो वो भी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। आपने उस पर्सन को इन्फॉर्म करना है कि जी सर या मैम आप, अच्छा मैम इल्सा ऐसा करें काइंडली आप अपना वीडियो ऑन ना करें बिकॉज ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी। आप अपने माइक को भी म्यूट कर दें। मैम सवेरा काइंडली आप अपने पर्सन को गाइड करें। अच्छा ठीक हो गया टीम। उसके बाद आपने सबसे पहले उस पर्सन को रिमाइंडर देना है कि जी सर या मैम आपने इंस्टाग्राम पे एक फॉर्म फिल किया था ऑनलाइन अर्निंग के लिए, आपको याद है? आपने जब उस पर्सन को ये कहना है ना कि आपने उसको बता दिया कि मैंने किस मकसद के लिए कॉल की है, तो पर्सन कहेगा जी जी मुझे याद है ना।
फिर आपने कहना है ओके दैट्स ग्रेट। जिस तरह मैंने उसी से रिलेटेड आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन, आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे कि आप मुझे अपने बारे में शॉर्ट से इंट्रोडक्शन दे दें कि आप अभी क्या करते हैं और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो पर्सन बताएगा कि मैं अभी ये करता हूँ या मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे एक आईडी का नेम मेंशन नहीं हो रहा, काइंडली आप अपने माइक को म्यूट कर दें। अच्छा टीम, जैसे कि वो पर्सन जब आपको इन्फॉर्म करेगा कि मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, देन आपने उसको अप्रिशिएट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर वो कहते हैं ना कि मैं लाहौर सिटी से हूँ, तो आपने कहना है ओके दैट्स ग्रेट। लाहौर सिटी से ऑलरेडी हमारी टीम में काफी पर्सन हैं और काफी पैशनेट पर्सन होते हैं लाहौर सिटी के, और इस तरह आपने ना उसकी सिटी को तारीफ करनी है और साथ उसने आपने मतलब उसको अप्रिशिएट करना है और साथ उसको बताना है कि इस सिटी से हमारी टीम में ऑलरेडी पर्सन हैं। ठीक हो गया। जब आपने उसको ये चीज क्लियर करनी है तो उसके बाद आपने कहना है ओके सर, अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। माई सेल्फ सना मजीद एंड आई एम अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। टीम एक चीज याद रखिएगा, अब आप यहाँ पे कहेंगे कि अभी तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, अभी तो मेरा स्टार्टअप है, अभी तो मैं न्यू एस हूँ, तो जब आप कहना शुरू कर देंगे ना तो एक दिन आप बन भी जाएंगे। वही बात है ना कि जब हम खुद के लिए अगर मैं कहूँ ना मेरा ये काम हो गया, चाहे वो नहीं हुआ, अगर मैं कह रही हूँ ना हो गया, तो वो काम हो जाना है। जब आपने कहना शुरू कर दिया ना कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, तो आपने एक दिन बन जाना। कहना तो शुरू करें, बन भी तो जाएंगे। तो सबसे पहले आपने अपना इंट्रो देना है कि माई सेल्फ सना मजीद एंड आई एम अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। बेसिकली सर ये जो वर्ड्स मैं पे यूज करी ये आप राइट डाउन करते जाए। बेसिकली सर हम एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे वर्क करते हैं। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑनलाइन वर्क है। तो इस बिजनेस को करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको कहीं भी जाने की नीड नहीं है, आप घर में बैठ के इसको फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं। बट यहाँ पे ना हमारे सर आपके साथ कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि सर आपके पास गुड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। सेकेंड नंबर पे सर आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सर आपकी एक्टिवनेस। एक्टिवनेस इस सेंस में कि सर जो भी हम आपको वर्क प्रोवाइड करेंगे, जो भी हम आपको टास्क वगैरह देंगे, वो आपने टाइमली कंप्लीट करने हैं। इज इट क्लियर सर? वो पर्सन आगे से कहेगा कि जी जी मुझे क्लियर। जब आपने उसको ये लाइंस बोल देनी है, उसको आपके वर्क के बारे में भी क्लियर हो जाना है, उसको आपके बारे में भी क्लियर हो जाना है, उस पर्सन का क्वेश्चन नहीं होगा और उसको ये भी पता चल जाएगा कि ये जो वर्क है ये इंटरनेशनल लेवल का। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने पर्सन को ये कहना है कि अच्छा सर मुझे आप एक चीज क्लियर कर दें कि आपने पहले कभी ऑनलाइन वर्क किया है। वो पर्सन आपको बताएंगे कि उसने ऑनलाइन वर्क किया है कि नहीं किया। अगर तो किया होगा तो आपने उसको अप्रिशिएट करना है, ओके दैट्स ग्रेट। तो अगर तो नहीं किया तो फिर आपने कहना है ओके सर कोई मसला नहीं। अब यहाँ पे सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ना कि आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये काम क्या है, ये बिजनेस क्या है, आपने करना कैसे है। तो उसके लिए सर मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इस प्लेटफॉर्म की लर्निंग होनी चाहिए। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपसे वो पर्सन पूछेगा कि यहाँ पे एक पर्सन का रेज हैंड हुआ है। मैम मरियम आप मुझे बताएं कि आप अवसर हसन है मतलब कि जिनकी आईडी ठीक हो गया आई थिंक। जी सर हसन आपका कोई क्वेश्चन है? आपका हैंड रेज हुआ है। चलें ठीक है टीम, हम स्टार्ट करते हैं। आई थिंक सो कोई मसला है। अच्छा टीम, जब आपने पर्सन को ये सारी चीजें क्लियर कर देनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर यहाँ पे आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये काम क्या है, ये बिजनेस क्या है, आपने करना कैसे है। तो उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है सर आपकी लर्निंग। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल से ये है कि हम आपको 2 डेज ऑफ लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम आपको सिखाते हैं कि ये काम क्या है और ये बिजनेस क्या है और आपने करना कैसे है। और आपकी जो लर्निंग होती है वो बिल्कुल फ्री होती है। और जब आपकी लर्निंग कंप्लीट हो जाती है तो ऑन द बिहाफ ऑफ योर लर्निंग देन फर्दर हम आपको इंटरव्यू करवाते हैं, आपकी सिलेक्शन होती है, फर्दर हम आपको प्रोसीड करवाते हैं। ठीक हो गया सर, क्लियर है? तो पर्सन कहेगा जी क्लियर है, तो फिर आपने कहना है ओके सर मैं आपको भी Day 1 वेबिनार प्रोवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि Day 1 वेबिनार जो पर्सन प्रोवाइड कर रहे हैं या जो पर्सन आपको दे रहे हैं या जो इस बिजनेस के को फाउंडर हैं, आपने सर मानने की यहाँ पे थोड़ी सी तारीफ करनी है। तारीफ इन द सेंस आपके कोई भी अगर आपका फॉर एग्जाम्पल अगर बिगिनर में भी कोई भी पर्सन आपकी ट्रेनिंग दे रहा है या कोई आपको एक्शन टेकर में भी कोई पर्सन ट्रेनिंग दे रहा है, तो आपका एक बिगिनर पर्सन है ना, एक न्यू पर्सन है, तो उसको फर्स्ट ऑफ उस पर्सन की वैल्यू क्रिएट करके बतानी है कि आप जितना सेशन लेने लगे हैं वो पर्सन कितना काबिल है।
जब आप उस पर्सन के बारे में 2 लाइंस बोल देंगे और थोड़ी सी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर देंगे ना, तो वो पर्सन क्या करेगा कि वो खुद ही वेबिनार में जाना पसंद करेगा। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ओके हम आपसे डे 1 वेबिनार शेयर कर देते हैं, तो हम उनसे डे 1 वेबिनार शेयर कर देते हैं। अब पर्सन 2 दिन तक हमें रिस्पॉन्स नहीं करता कि उसने डे 1 वेबिनार वॉच आउट कर लिया कि नहीं कर लिया। आपने यहाँ पे डे 1 वेबिनार शेयर करने से पहले 2 लाइंस ऐसे यूज करनी है कि वो पर्सन का दिल करे कि मैं एक दफा इसको खोल के तो देखूं ये है क्या चीज। ठीक हो गया। तो यहाँ पे सरमानी के लिए कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को लिखवा देती हूँ, आप इसमें मजीद इंक्रीजमेंट भी कर सकते हैं और इसको अपडेट भी कर सकते हैं, जैसे आपको बेस्ट लगे वैसे इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या क्या कहना है, आपने वर्ड यूज करना है। सर यहाँ पे जो डे 1 वेबिनार जो पर्सन प्रोवाइड करे हैं उनका नेम सरमानिक है, वो बहुत ही यंग एज के पर्सन है, ही इज द को फाउंडर ऑफ दिस बिजनेस। आपने उनको क्लियर करना है कि वो इस बिजनेस के को फाउंडर है, उन्होंने अपनी यंग एज में ही बहुत ही कम एज में बहुत बड़ी अचीवमेंट्स की हैं। और आप देख सकते हैं कि सर उनका जो लेवल है वो इस टाइम पे फॉरएवर वर्ड्स यूज ना कीजिएगा, अगेन मैं रिकमेंड, फॉरएवर वर्ड्स आपने यूज नहीं करना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। तो आप उनको ये कह सकते हैं कि उनका जो लेवल है वो बहुत ही बड़ा है। और उसके अलावा आप देखेंगे कि अगर एक पर्सन अपनी छोटी सी एज में इतनी बड़ी अचीवमेंट्स कर सकते हैं तो सर हम क्यों नहीं कर सकते, हम भी तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे वो पर्सन कहेगा कि जी जी बिल्कुल हम भी कर सकते हैं। जी सर, इसीलिए मैं आपको अभी डे 1 वेबिनार प्रोवाइड कर रही हूँ, आप उसको अटेंड करें। आफ्टर अटेंडिंग द वेबिनार देन इफ यू हैव एनी क्वेरीज और क्वेश्चन देन यू आस्क विद मी। ठीक हो गया। और अगर कोई पर्सन कंफ्यूज होगा इसमें कि सर मानी के लिए 2 लाइंस बोलने में, तो वो उसको लिख के राइट डाउन करके रख ले, और लाइंस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि पर्सन क्वेश्चन ना करे ज्यादा मजीद। ठीक हो गया। इज इट क्लियर। अब यहाँ पे अगर किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो आप कर ले, अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर डेमो कर लेते हैं। डेमो में जी जी मैम वीडियो में तो मेंशन है। जी मैम मरियम आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि वीडियो में मेंशन है फॉरएवर के बारे में, बट आपके फॉरएवर बताने में और सरमानी का फॉरएवर बताने में काफी डिफरेंस है। क्या मेरी इस बात से एग्री करेंगी कि हमने पर्सन को लेके तो फॉरएवर में ही आना है, ये नहीं कि हमने उसको फॉरएवर में लेके नहीं आना, बट हमारे पर्सन को बताने और सरमानी के बताने में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। और वही बात है ना कि जब हम अपना सिलेक्शन कॉल लेते हैं ना, जी जी मैम अभी तक के लिए वही चलेगा, उसको मैं अगर चेंज करवाना चाहूंगी अपडेट करवाना चाहूंगी तो मैं इंशाल्लाह इन्फॉर्म कर दूंगी। और जैसे कि टीम वही बात आ जाती है ना कि जब हम इंटरव्यू करते हैं ना, अपनी सिलेक्शन कॉल करते हैं, देन हम पूछते हैं कि हमारी इंडस्ट्री का नेम क्या है, हमारी कंपनी का नेम क्या है, तो पर्सन बताते हैं हमें कि हमारी कंपनी का ये नेम है। बट आपने अपनी अपॉर्चुनिटी कॉल में, फर्स्ट अपॉर्चुनिटी कॉल में आपने ये चीजें नहीं बोलनी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे ऐसा है कि मैम रुबाब आप हमारे साथ हैं। यस मैम। मैम सवेरा आप भी हमारे साथ है। मैम सवेरा आर यू हियर। यस मैम। आपका नेट सही चल रहा है इस टाइम पे। जी ठीक हो गया। अच्छा मैम रुबाब आप लीडर हैं और मैम सवेरा आप प्रोस्पेक्ट हैं। तो मैम रुबाब आपने मैम सवेरा को कॉल करनी है। तो टीम जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी इन्फॉर्म किया था कि आप अपनी डीपीस वगैरह सेट कर लें, क्योंकि जब आप बोलते हैं तो ये कंफर्म नहीं होता कि ये किस टाइम पे कौन सा पर्सन बोल रहे हैं। जी मैम रुबाब आप कंटिन्यू करें एंड मैम सवेरा इज योर प्रोस्पेक्ट, आपने उनको अपॉर्चुनिटी कॉल करनी है। ओके मैम मैं स्टार्ट करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप। वालेकुम अस्सलाम मैम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैम मैं भी ठीक। मैम आपको याद होगा आपने इंस्टाग्राम का फॉर्म फिल किया था रिगार्डिंग ऑनलाइन वर्क। जी जी मैंने किया था, आई रिमेम्बर। ओके मैम दैट्स ग्रेट। अच्छा मैम सबसे पहले मुझे अपना शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दें। माई सेल्फ सफीरा जमाल और मैं कराची से बिलोंग करती हूँ। रिसेंटली मेरा सेकेंड ईयर हुआ है और आगे मैंने BBA में एडमिशन लेना है। ओके ओके मैम ठीक हो गया। चले मैम मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ। माई नेम इज उमर रुबाब एंड आई एम अ यंग डिजिटल एंटरप्रेन्योर। हमारा प्लेटफॉर्म एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है जो वर्क फ्रॉम होम के बेस्ड है। इसमें काम के लिए आपके पास 3 रिक्वायरमेंट्स होना लाजमी है, जिसमें पहली आ जाती है स्मार्टफोन, दूसरा एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन
एंड तीसरा Okay. आपकी एक्टिवनेस। इन तीनों में से आपकी एक्टिवनेस सबसे ज्यादा मैटर करेगी, इसलिए आपने इसका ध्यान रखना है। अंडरस्टूड मैम? मैम एक्टिवनेस आप थोड़ा डिफाइन कर सकती हैं कैसे, मतलब श्योर समझ मैम, नहीं आया श्योर। मुझे last। एक्टिवनेस इस सेंस में कि जो हम आपको टास्क प्रोवाइड करेंगे वो आपने बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट करने हैं। ओके ओके, समझ गई मैम। चलिए मैं मूविंग ऑन फॉरवर्ड्स, मुझे आप ये बताएं कि Okay. आपके पास पहले से ऑनलाइन वर्किंग एक्सपीरियंस है? नो मैम, दैट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। चलिए मैम कोई इशू नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह। अच्छा मैम, इसके अलावा मुझे ये पता है कि आप इस प्लेटफॉर्म को कितना टाइम दे सकती हैं? मैम मैं 4 to 5 hours। ओके ओके मैम, दैट्स ग्रेट, दैट्स परफेक्ट। अच्छा मैम, ओके ये एक बेसिक नॉलेज आ जाती है कि हर काम को स्टार्ट करने से पहले आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होना लाजमी होती है। जी तो मैम। इसलिए हम आपको वर्किंग मोड में लाने से पहले ट्रेनिंग्स देते हैं ताकि आपको काम के बारे में नॉलेज हो जाए कि आपने काम करना क्या है। ट्रेनिंग्स में बेसिकली जी ये होगा कि मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड करूंगी, वो वीडियोस आपने वॉच आउट करनी है और मुझे उनके रिव्यूज सेंड करने हैं। रिव्यूज में आपने एक्सप्लेन करना है कि आपको वीडियोस में जी से क्या लर्न करने को मिला। ठीक हो गया मैम? ओके मैम। जी ओके मैम, चलें। ये जी जी मैम। बेसिकली वर्क क्या है, कुछ बता सकती हैं आप? यस मैम, श्योर। अभी जो वर्क है इट इज अबाउट सेल ऑफ फ्रेंचाइज एंड एडवर्टाइजमेंट। इट्स नॉट रिलेटेड टू सेल ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है? यहाँ पर ओके। आपने सिंपल फ्रेंचाइज के बारे में सबसे पहले लर्न करना है और फिर इसके बाद आपको एक्सप्लेन कर दिया जी जाएगा जी कि मैम आपको रुबाब, कौन। आपको मेरी वॉइस आ रही है? जी जी मैम। जी मैम, यहाँ पे आप एक मिस्टेक कर गई है। वो ये मिस्टेक की है कि अगर पर्सन आपसे फर्स्ट कॉल में पूछते हैं ना, जिस तरह मैम सवेरा ने पूछा, गुड क्वेश्चन मैम, दैट्स ग्रेट। और जैसे मैम सवेरा ने पूछा, हालांकि मैम को ये चीजें क्लियर है, लेकिन हम आप लोगों को सिखाने के लिए, जो हमारे न्यू एस हैं उनके लिए हम ये डेमो दे रहे हैं। मैम सवेरा ने मैम रुबाब आपसे कहा कि मैम आप मुझे बता सकती हैं व्हाट इज द वर्क, ठीक यस है? मैम। तो आपने उनको कहना है कि जी मैम ये काम क्या है, ये बिजनेस क्या है, कैसे करना है, उसकी फर्दर डिटेल्स आपको जब आप वेबिनार्स आप अटेंड करेंगे, आप वीडियोस वॉच आउट करेंगे, आपको क्लियर हो जाएंगी। देन आफ्टर वाचिंग द वीडियो, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू आस्क विद मी। क्योंकि पर्सन को नहीं पता फ्रेंचाइज क्या है, पर्सन को नहीं पता सेलिंग क्या है, उसको भी कुछ भी नहीं पता। तो आपको आइडिया था जब आप न्यू आई थी? मुझे नहीं था नो आइडिया, मैम। आपको भी नहीं था, मैम सवेरा को भी नहीं था। तो जब हम जी ये मैम। खुद ही फ्रेंचाइज या सेलिंग, इट्स नॉट अ सेलिंग या इट्स नॉट अ फ्रेंचाइज इस तरह बात करती है ना, तो पर्सन कंफ्यूज हो जाता है। ठीक हो गया क्लियर? मैम। मैम जी मैम, मैम कभी कभी होता है कि कुछ पर्सन्स इंसिस्ट करते हैं, वो कहते हैं नहीं मैम फिर भी मैम बताएं ना अगर कि पर्सन काम क्या है। बिगिनर में आके इंसिस्ट करे ना, अगर पर्सन बिगिनर में हो देन आप उसको बताएं, उसको अच्छे से क्लियर करें। बट अगर पर्सन फर्स्ट कॉल में आपसे वर्क पूछ रहा है ना, तो आप उसे कहें जी सर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये काम क्या है, ये बिजनेस क्या है, आपने करना कैसे है, उसकी फर्दर डिटेल्स जब आप लर्निंग लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। तो पर्सन आगे से कहते हैं ओके 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 ठीक है, फिर मैं वीडियो वॉच करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ऐसे करते हैं। ओके मैम। ठीक हो गया? मतलब कि हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हमने उसको ट्रेनिंग्स की तरफ ही लेकर जाना है, जो मर्जी हो जाए एग्जैक्टली उसको वीडियोस की तरफ लेके जाना है। एग्जैक्टली बिल्कुल। ठीक है मैम, समझ आ गई। हो गया? थैंक यू सो मच मैम। मैम मेरा अगेन करिए क्वेश्चन आप अपना। ओके मैम, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप मुझे थोड़ा सा डिफाइन कर सकती हैं कि मतलब ये वर्किंग है किस चीज़ पे? आई डोंट नो कि आप क्या काम करते हैं। मैम वर्किंग से रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन कर दी जाएंगी ट्रेनिंग्स के अंदर, इसीलिए आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लर्न करें। ओके ओके मैम, ठीक है। ओके मैम, जो मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी वो होगी बाय सर मानिक, जो हमारे इस कंपनी के या इस प्लेटफॉर्म के माशाल्लाह से एक यंग सीईओ हैं एट द एज ऑफ ओनली 20। और माशाल्लाह से उन्होंने माशाल्लाह। इतनी छोटी एज में बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया। तो अगर वो इस तरह से अचीव कर सकते थे तो क्यों नहीं आप कर सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर एज जी मैम, मैटर नहीं अच्छा। करती, यहाँ पर आपका काम मैटर करता है और उस काम के लिए आपको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। ओके मैम। चले मैम, मैं आपको भी वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ, आप उसको वॉच आउट कर दीजिएगा। ठीक हो गया मैम? जी मैम, ठीक है, ओके। ऑल द बेस्ट फॉर ओके योर मैम, न्यू जर्नी अहेड मैम। जी वन टेक थैंक यू केयर। वन सो एक मच। मिनट एक मिनट जी जल्दी जी बोलिए मैम। बोलिए। बहुत जल्दी है कॉल एंड करने की, है ना? बहुत जल्दी। अच्छा, यहाँ पे ना मैम बाप एक और चीज की आपने, वो मैंने भी एडअप नहीं की, लेकिन जब आप लोगों ने कॉल की तो मुझे आइडिया हुआ कि वो भी एडअप होनी चाहिए। कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब पर्सन ने आपसे पूछा है ना अभी अगेन कि काम क्या है,
तो आपने उसको ये वर्क किया है, आपने उसको वर्क किया है, आपने उसको इस तरह कहना कि ये काम क्या है, ये बिजनेस क्या है, आपने करना कैसे है। ये 3 लाइन्स आपने यूज करनी है। पर्सन को इन 3 लाइन्स में क्लियर हो जाता है, ये आपको फर्दर क्लियर हो जाएंगे। जो वर्ड्स आपने यूज किए बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ना जब आपने पर्सन को कहना है ना कि ओके मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड करती हूँ, वेबिनार प्रोवाइड करती हूँ, जो कि ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स का होगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि आप कब तक वॉच आउट करके मुझे इन्फॉर्म करेंगे। बिकॉज सर हमारे पास फॉर्म्स काफी ज्यादा है, हमारे पास डेली बेसिस पे काफी न्यू पर्सन हमें अप्रोच कर रहे होते हैं, और हमारे पास सीट्स लिमिटेड होती हैं। तो अगर आप मुझे अपना डेडलाइन बता देंगे कि आप ये डेडलाइन आप खुद दे दें, या पर्सन से फर्स्ट ऑफ ऑल पूछें कि वो कब तक वॉच आउट करके वो आपको इन्फॉर्म करेंगे। अगर तो वो कहते हैं कि वो मैं भी वॉच आउट करके बता, तो इट्स वेल एंड गुड। अगर वो कहते हैं मैं रात तक, तो आप ओके सर, फिर मैं आपका ये टाइम स्लॉट या ये टाइम आपका ये डेडलाइन है सर आपकी, आपने इस टाइम से पहले मुझे वॉच आउट करके इन्फॉर्म करना है। और अगर पर्सन उस टाइम से पहले आपको वॉच आउट करके इन्फॉर्म नहीं करता है, तो उस टाइम पे आपने उसको रिमाइंडर दे देना है कि जी सर आपकी डेडलाइन थी, आपने वेबिनार वॉच आउट कर लिया है, अगर कर लिया तो कहानी अपने रिव्यूज शेयर करें। इज इट क्लियर? फिर यस आपके मैम, पर्सन जो है वो एक्टिव होगा। ओके मैम, समझ आ गई। अब अगेन मैम सवेरा आप, मैम रुबाब आप मैम सवेरा को वीडियो वॉच आउट करने के लिए किए और उनको डेडलाइन दी। ठीक है मैम, जब उनको मैंने ट्रेनिंग सिखाई वहां से स्टार्ट करूँ? जी जी मैम, जब आपने उनको मैम सवेरा को कहना है ओके मैम, फिर मैं आपको रिबन वेबिनार या मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ जो कि ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स की होगी, तो मैम आप मुझे बता सकती हैं कि आप कब तक वो वीडियो वॉच आउट कर लेंगी। ओके मैम, ठीक या है, मैं आप करती हूँ। उनको ना अपॉर्चुनिटी कॉल में एक और चीज टीम आप ऐड कर सकते हैं, वो ये है कि अगर आप टीम पर्सन से ये पूछने से पहले कि ये 40 to 45 मिनट्स की वीडियो के आप कब तक वॉच कर लेंगे, उससे पहले आप एक और लाइन ऐड कर सकते हैं कि ओके मैम आप मुझे ये बता दें कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को एक दिन में कितना टाइम दे पाएंगे। तो कहेंगे कि आप कितना रिक्वायर है, तो आप कहेंगे कि आप ऑलमोस्ट कितना दे पाएंगी ना, तो कहेंगे 2 to 3 hours। ओके दैट्स ग्रेट मैम, 2 to 3 hours इज इनफ फॉर दिस प्लेटफॉर्म। तो फिर उस पर्सन ने 2 to 3 hours कह दिया कि वो 2 से 3 घंटे इस बिजनेस को देगा एक दिन में, तो आप उसको 40 to 45 मिनट्स की एक वीडियो दे रहे हो एज कम्पेयर टू 2 to 3 hours, तो वो इजिली उसको वॉच आउट करेगा। उसको आपने बताना कि जी सर जैसे कि आपने कहा था कि आप 2 to 3 hours इस बिजनेस को देंगे, तो मैं आपको सर ओनली 40 to 45 मिनट्स की एक वीडियो प्रोवाइड करी हूँ, तो आप मुझे बताएंगे आप कब तक वॉच आउट करके मुझे इन्फॉर्म करेंगे। ये ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। ठीक हो गया? जी मैम, समझ आ गई। और अगर फिर भी किसी पर्सन को समझ नहीं आई तो मैं रिपीट कर देती हूँ। क्लियर है? अच्छा यहाँ से ना मैम रुबाब, अगर आपको क्लियर हो गया तो आप फर्दर लेके चलें। मैम सवेरा को सेम ऐसे ही आपने पहले उनसे पूछे कितना टाइम देंगे इस बिजनेस को, तो फिर फर्दर उनसे पूछे। ओनली 4 मिनट्स रह गए, जल्दी से कंप्लीट करें। ओके मैम, मैं आपको अभी वीडियो प्रोवाइड कर देती हूँ जो 40 to 45 मिनट्स लॉन्ग होगी। तो आप मुझे बताएं कि आप इसको वॉच आउट करके अपने रिव्यूज कब तक सेंड कर देंगी? मैम अभी तो जैसे मैं आपको रात तक बता दूंगी 8 PM तक। ओके ओके मैम, ठीक हो गया। फिर 8 PM से पहले पहले आपके मुझे रिव्यूज पहुंच जाएं, ठीक है मैम? ओनली देन जी योर ठीक है। टास्क विल बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट। ओके ओके। ओके ओके मैम, यहाँ तक सही किया मैंने? जी जी मैम, यहाँ तक ठीक किया। अब यहाँ पे ना लास्ट में ओनली 4 मिनट्स रह गए, जिसको मैं यहाँ पे सभी को समराइज कर देती हूँ। माशाल्लाह से दोनों ग्रेट लीडर्स ने बहुत अच्छा काम किया। वेल एंड गुड मैम सवेरा एंड मैम रुबाब। अब यहाँ पे ठीक एक चीज ये है कि आपने अपॉर्चुनिटी कॉल में ना कुछ 2 लाइन्स जो कि मैं अगेन रिपीट करने लगी हूँ, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट फिर भी मैं रिपीट कर देती हूँ ताकि एक दफा अगेन क्लियर हो जाए। ठीक है? अब यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पर्सन को वीडियो प्रोवाइड करने से पहले पर्सन से पूछना है कि ओके सर आप मुझे बता सकते हैं कि आप हमारे प्लेटफॉर्म को एक दिन में कितना टाइम देंगे। ऑलमोस्ट वो पर्सन बताएंगे कि मैं इतना टाइम दूंगा। ठीक है? तो आपने कहना है ओके दैट्स ग्रेट। अच्छा सर ऐसा है कि अभी ना मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ जो कि ऑलमोस्ट 40 to 45 मिनट्स की है। तो सर जैसे कि आपने मुझे अभी इन्फॉर्म किया कि आप इस प्लेटफॉर्म को 2 to 3 hours इजिली दे पाएंगे, तो सर उसके कंपेयर में मैं ओनली आपको 40 to 45 मिनट्स की एक वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप मुझे बता सकते हैं सर आप कब तक वॉच आउट कर लेंगे। आपका जो बिहेवियर भी होना चाहिए ना वो भी प्रोफेशनल होना चाहिए कि पर्सन को लगे भी ये सबक की तरह नहीं पर्सन से बात करने के लिख लिए है अपॉर्चुनिटी कॉल ऐसे करनी है तो बोली जा रहे हैं, तो उसको लगे कि भाई ये कहीं से पढ़ के बता रही है। इस तरह नहीं, आप लोगों के लहजे भी थोड़े से पोलाइट होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए।
अब वो पर्सन आपको कहेगा कि जी मैं यहाँ तक इस टाइम तक वॉच आउट कर लूंगा। ओके सर, दैट्स ग्रेट। ठीक है सर, मैं उस टाइम पे आपको इंशाल्लाह रिमाइंडर दे दूंगी, होपफुली कि आप उससे पहले ही मेरे साथ अपने रिव्यूज शेयर कर लें, देन मैं फर्दर आपको गाइड कर दूंगी। ओके सर, नाइस टू टॉक यू सर, नाइस टू मीट यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तो इस तरह कह के आप अपने पर्सन को अल्लाह हाफिज कह देना। ठीक हो गया। और अब ओनली हमारे पास 2 मिनट्स रह गए हैं। किसी पर्सन का कोई भी क्वेश्चन है तो अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं या चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और टीम इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉल, जो कि हमारी फर्स्ट कॉल होती है, जो कि हमने अपने न्यू पर्सन्स को या हमारे जो न्यू लीड्स होती हैं उनको हमने करके इस प्लेटफॉर्म के बारे में गाइड करने का फर्स्ट स्टेप होता है ये हमारा। ठीक हो गया। अब इसमें सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ये है कि आप इसमें चीजें एडअप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको जो हमने सिखाया है आप यही रखें, लेकिन अगेन याद रखिएगा जो न्यू एएस है 5 मिनट से इंक्रीज ना कीजिएगा अपने कॉल को, अगर क्योंकि अगर आप अपने कॉल को 5 मिनट से ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो आपकी जो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है वो भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। पर्सन आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन करेगा तो आप वहीं पे लैक हो जाएंगे। ठीक हो गया। और उसके अलावा बेस्ट विशेस जो न्यू एएस आए हैं हमारे साथ उनके लिए फर्दर वर्क के लिए, और किसी पर्सन का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कर सकते हैं। और आप में से ये जो न्यू एएस हैं ये रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आफ्टर 20 मिनट्स आप लोगों को मिल जाएगी यूट्यूब पे इसी सेशन की। तो आप लोगों ने रात तक मुझे ना प्रैक्टिस करके बताना है अपॉर्चुनिटी कॉल की एक वॉइस नोट में। ठीक हो गया।